तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कल संडे आपने खूब मज़े किए होंगे। आज फिर से हमारी क्लास शुरू और सबकी रिवीजन शुरू, ज्ञान मंथन शुरू। तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आप सभी को बहुत बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा। और शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। और आज हम शुरुआत करेंगे हमारे एपिसोड की एक सुंदर से छोटी सी स्टोरी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही सीखने वाली स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, सुंदर सा एपिसोड। सब आ जाए तब तक थोड़ा सा। यस, यस, सभी को बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति है। यस, तो एक बहुत सुंदर सी आज हम पहले स्टोरी चर्चा करते हैं और उसके बाद में एक सुंदर सा आर्टिकल। ये स्टोरी बहुत मस्त है, बहुत मजा आएगा आपको सुन के, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु रहते थे। साधु 12 वर्ष से जप तप और ध्यान आदि कर रहे थे, लेकिन उसे सफलता और शांति नहीं मिली। एक दिन की बात है, एक अन्य महात्मा उनकी कुटीर पर आगमन हुआ। महात्मा ने रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी। उस साधु ने अतिथि महात्मा को रात्रि विश्राम की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में दोनों में ज्ञान चर्चा शुरू हो गई। चर्चा से साधु को पता चला कि यह तो बड़े ही विद्वान और तत्वदर्शी महात्मा है। इनसे अपनी समस्या पूछते हैं, इनसे अपनी समस्या पूछना चाहिए। तो वो बोले, गुरुदेव एक बात बताइए, मैं 12 वर्ष से इस वन में जब तप कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफल होगी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी कहानी सुनो। अब यहाँ कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग, दो चींटियों की कहानी यहाँ पे उन्होंने सुनाई। बहुत सुंदर कहानी है। कहानी ऐसे है कि एक बार घूमते घूमते वन में दो चींटियां मिल गई। अब देखो, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये एक गहरे संकल्प के ऊपर है, समझने की कोशिश करिएगा। तो एक बार घूमते घूमते वन में और एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। मतलब दो चींटियां अलग अलग पहाड़ पर रहती थी, एक नमक पे और एक शक्कर के पहाड़ पे रहती थी। नमक के पहाड़ वाली चींटी ने शक्कर के पहाड़ वाली चींटी से पूछा, बहन कैसी हो? आइए ये देखे, चींटियां भी क्या मस्त बात करती है, बहन कैसी हो, वाह क्या बात है। तो नमक के तो सॉरी तो शक्कर के पहाड़ वाली चींटी बोली, मैं तो मजे में हूं, हर समय मुंह में मिठाई लेकर घूमती रहती हूँ, तुम कैसी हो? तो नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, मैं भी ठीक हूं, लेकिन क्या बताऊं बहन, मेरे मुंह तो हमेशा खारा रहता है। तो शक्कर के पहाड़ लगेगा। ठीक है जी। फिर क्या बात थी, फिर क्या बढ़िया हुआ कि नमक के पहाड़ वाली चींटी शक्कर के पहाड़ वाली चींटी के साथ चल दी। अब जो खारी मुंह वाली चींटी थी, अब मीठी बनने के लिए उसके साथ चल पड़ी। लेकिन अब भी नमक की एक डली उसके मुंह में रखी थी। अब आप सोचो, चींटी के मुंह में अभी भी एक नमक की डली रह गई थी, उसने जानबूझ के रखी थी। पहाड़ पर पहुंचकर उसने शक्कर खाना शुरू करा। अब वो नमक वाली चींटी अब मीठा खाने शुरुआत उसने कर दी। शक्कर की पहाड़ वाली चींटी ने पूछा, अब कैसा मुंह है तुम्हारा बहन? तो नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, अभी भी खा रहा है। तो आपको पता ही है क्यों खा रहा है। तब शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने देखा कि उसके मुंह मुंह उस उसने अभी भी मुंह में नमक की एक डली दबा के रखी थी। उसने पूछा कि ये नमक की डली क्यों दबा के रखी है? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, बहन आते वक्त मैंने सोचा, अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। आते वक्त मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारे पहाड़ वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भूखी मरूंगी, इसलिए मैं एक नमक की डली मुंह में रख आई थी। लेकिन अब तो सबने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं
यह नमक की डली फेंक रही हूँ। इतनी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी बोले, क्यों भाई, कुछ समझ आया? अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये सुनने वाले सभी बेहद की आत्माओं, आपको कुछ समझ में आया? दो चींटियों की कहानी में से नमक वाली जो चींटी है, जो नमक मुंह की डली, मुंह में डली डाल के बैठी थी, उसकी उसकी समझ आई आपको? स्टोरी समझ में आई? उसने क्यों अपने मुंह के अंदर ऑलरेडी नमक के एक डली को रखा था? क्यों? क्योंकि वो गाड़ी की तरह स्पेयर व्हील लेके चल रही थी कि अगर इसको कुछ हो जाए, मुझे वहां शक्कर खाना ना मिले, तो मुझे कम से कम नमक तो मिल ही जाएगा। अब देखो इसकी कहानी अब यहाँ शुरू होती है महात्मा की। ध्यान से सुनिए। तो तो साधु बोले, नहीं गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, जिसको समझ आ गया वो तो समझ ही रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे मन ही मन। ये बहनों की बातें, चीटी बहन की बातें बड़ी मस्त है। महात्मा जी बोले, अरे भाई सीधी सी बात है, तुम भी नमक की डली अपने मुंह से निकाल फेंको। वाह। तब साधु को 12 साल पुरानी बात याद आई। 12 साल पहले वह एक सेठ था जो सांसारिक जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर घर बार छोड़कर जंगल में निकल गया था। लेकिन तब उसने यह सोचा कि साधना में अगर सफलता नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। यह सोचकर एक बेशकीमती हीरा अपनी कुटिया में पीछे छुपा दिया था। वह महात्मा उसी हीरे को नमक की डली बोल रहे थे। आई बात समझ में? बस फिर क्या था, उसे उसे वह हीरा महात्मा को सौंप दिया और कहा कि इसे किसी सत्कार्य में लगा देना। अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह हीरे का मोह ही था जिसके कारण उन्हें अब तक साधना में सफलता नहीं मिली थी। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, और वह यह है कि आत्मसमीक्षा के अभाव में ही मनुष्य अपनी छोटी छोटी लेकिन मोटी गलतियों से अनजान रहता है। देखो कितनी सुंदर सी बात है। चींटियों की कहानी के तो चींटियों की कहानी से यहाँ समझ में हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर आपने एक बात दिमाग में रखी है कि अगर मैं असफल हुआ तो, मतलब ये प्रिय को लिख रहे हैं कि मतलब त्याग भी करो तो पूरे मन से, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। क्या बात है, बहुत सही बात है। मतलब ये कि अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम योग तपस्या कर रहे हैं और अगर आपके अंदर अभी भी ये है कि मैं सफल नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कब सफलता मिलेगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, नहीं। हमें सीखना ये है, हमें समझना ये है कि हमें सफल होना ही होना है, हर कीमत पे होना है। यही आखिरी जन्म है, यही जीवन का कारण है, यही जीवन जीने का लक्ष्य है, और यही, सिर्फ यही करने के लिए तो हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। इसी के लिए तो हम धरती पे आए हैं। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य और चरम बिंदु है। आई बात समझ? इससे बढ़िया जो मेरा ध्येय है उसमें मुझे कोई, मेरे लक्ष्य के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसे ही आपने एक स्पेयर व्हील रखा हुआ है, कुछ समय पहले मैं भी ये सोचता था, मैंने देखो काम धंधा बंद तो कर दिया, लेकिन अगर मैं अपने इस लाइफ में, इस लाइन में आगे बढ़ नहीं पाया तो मेरे को फिर वकालत शुरू करनी पड़ेगी। तो मतलब ये था कि क्योंकि एकदम माइंड एकदम कंफ्यूज था कि हम एक नई चीज आ रहे हैं, एक नया लाइफ चेंज हो रहा है, एक बदल रहा है। मतलब ये कि जब तक हमने यही सोचा था अगर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ना होगा तो क्या होगा, मतलब ये कि जब तक आपने जीवन का लक्ष्य एक ही नहीं बनाया, संशय नहीं छूटा, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। मतलब ये स्टोरी बताने का मकसद यही है कि आज भी आपके मन में अगर कोई भी संशय हो, अपनी आत्मा को लेके, परमात्मा को लेके, अपने फ्यूचर लाइफ के लिए, आने वाले समय के लिए, अगर आपके अंदर कोई भी अहंकार है कि मैं ये हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या आप कोई भी चीज अगर आपने अपने दिमाग में अभी भी डाल के रखी है जो आपके लक्ष्य में पहुंचने के लिए बाधा स्वरूप है,
और वो सब से भी अगर आपने नहीं निकाली तो डेफिनेटली आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हो सकता है आपको 1 जन्म लगे, 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, 100 लगे, 200 लगे, कोई नहीं जानता। सोचो, ये जगत मिथ्या है। ये क्यों कहा गया? जीवन को भोगते भोगते, इच्छाओं की पूर्ति करते करते, कामनाओं को करते करते, हैं, कितने मनुष्य जीवन, कितने महान आत्माएं आए, कितने महान आत्माएं चले गए। उन्होंने यही बात बताया कि ये जगत मिथ्या है और इस मिथ्या जगत में सुख का मिलना असंभव है। सुख मेरे लिए नहीं है, हम सुख भोगने नहीं आए हैं। ये बात क्यों इन लोगों ने कही? क्योंकि जीवन में कई जन्मों के बाद, कई तपस्या के बाद उनको सत्य की प्राप्ति हुई, उनको सत्य समझ में आया। उन्होंने, देखो ये शब्द कौन बोल सकता है ना? ये बोलने वाला कौन ऐसा है जो ऐसा शब्द बोल सकता है? जिन्होंने पूरे जीवन में पूरी तपस्या की, पूरे जीवन में सब कुछ, है ना? जैसे राजा जनक, मतलब सम्राट थे और उस सम्राट ने, सम्राट उनका चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राज ऋषि जैसा जीवन जिया और उन्होंने ये सब बातें कही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो पास्ट में ये चीज, ये एग्जाम्पल देने वाले, ये बताने वाले, ये ऐसे लोग धरती पे आए हैं और इन्होंने धरती पे आने के बाद कितना संघर्ष किया, कितना, और ये चीज तो कोई जवानी में कोई समझ में नहीं आती है। ये चीजें तो मृत्यु के आखिरी वक्त में समझ में आती है। जो बात हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये बात मृत्यु के आखिरी समय पे समझ आई है और तब तक एक जीवन जो है वो नष्ट हो चुका है। आई बात समझ में? तो ये जीवन नष्ट होने से पहले ये समझ लो कि नमक की डली मुंह से निकाल के फेंक दो। चींटियों की तरह अपने मन में लोभ मत रखो, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय जो है वो बहुत कम है, हर मनुष्य के पास समय बहुत कम है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी फियर, कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी चिंता, कामना, वासना, कुछ भी अगर आपके आपके पास है तो उन सबको इसी वक्त समाप्त करो। यही तुम्हारे पास मौका है कि नमक की डली को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंको। जो भी नेगेटिव कचरा है मन, बुद्धि, संस्कार के अंदर, इसी वक्त संकल्प करो कि अब मैं सभी से मुक्त हो चुका हूं। और ये संकल्प सुबह उठ के सबसे पहले करो। आंखें खोलते ही परमात्मा का धन्यवाद करो। नया समय मिला, नया जीवन, नई शुरुआत करो। उनसे धन्यवाद करो, उनसे प्रॉमिस करो कि आज मैं अपने जीवन से हर बुराई को मैं निकाल दूंगा। आज आप मुझे ये शक्ति दो कि मेरे अंदर से चिंता, तनाव, स्ट्रेस, मेरे कारण किसी को भी दुख मिला है, मेरे चाल चलन से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, मैं उन सभी से, सर्व से माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपने जीवन को परम श्रेष्ठ बना के विश्व कल्याण के लिए मेरे हर मन, बुद्धि, संस्कार को समर्पित करता हूँ। और हे बेहद के परमपिता, मुझे इतनी अनंत आनंद शक्ति प्रदान करे कि मेरे अंदर अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन कुछ भी ना रहे। तो ये तो थी चींटियों वाली बात, चींटी बहन की बात। हमने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छा लगा। आइए अब एक और आर्टिकल पे नज़र डालते हैं, बहुत ही सुंदर है। आज हम बात करने वाले हैं सागर मंथन और उसका रिलेवेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है? तो सागर मंथन, जो माँ हमेशा बोलती हैं दूध के सागर की बात करती है, मैं खुद सोच रहा था ये दूध का सागर क्या होता है। आइए आज आर्टिकल में कुछ मिला है और इस आर्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि देवता और दानव की क्या मस्त बातें हैं इसके अंदर। तो तो अपने मन, बुद्धि को एकदम स्थिर करिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जरा भी 1 सेकंड के लिए इधर से उधर बुद्धि को मत हटाइए और यहाँ को ध्यान से सुनिए। दूध के सागर का मंथन। भगवान विष्णु की सलाह पर देवता अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए दूध के सागर में समुद्र मंथन करने के लिए सहमत हुए। देवता शक्तिहीन थे और इसलिए असुरों को यह कहते हुए समर्थन देने के लिए राजी किया कि इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। दूध के सागर का प्रतिनिधित्व करता है मन और चेतना, और मंदरा
या पहाड़ का प्रतिनिधित्व करता है एकाग्रता और जागरूकता। अब यहाँ पे बात हो रही है मन और चेतना को दूध के सागर का प्रतिनिधित्व करते दिखाया। तो मन और चेतना, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा। और जो पहाड़ जो मंथन करने वाला है उसको बताया एकाग्रता और जागरूकता। हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान मतलब अमृत प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एकाग्रता के बिना लक्ष्य के लिए प्रेरित रहना संभव नहीं है। तो आपके अंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितनी एकाग्रता है वो आपको तय करना है कि आधे घंटे के योग के अंदर आपका मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, आपकी एकाग्रता कितने % तक पहुंची है, क्या आप अपनी एकाग्रता को 100% लेवल पे पहुंचा चुके हो। क्या अगर आप ये संकल्प करते हो कि मैं अगले आधे घंटे में कुछ भी नहीं सोचने वाला हूं, मेरा मन कुछ भी नहीं बोलने वाला है, तो क्या आप अपने एकाग्रता से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो? यस। तो आगे बढ़ते हैं। देवता और राक्षस दुर्वासा ऋषि दुर्वासा द्वारा इंद्र देवता जो कि देवताओं के राजा थे उनको दिए गए एक श्राप के परिणाम स्वरूप देवता शक्तिहीन हो गए। ठीक है, तो देवता देखो यहां देवताओं को श्राप मिलता है साधु संतों से, तो देवता अपनी शक्ति खो देते हैं और और जबरदस्ती और द्वारा जबरदस्ती कर रहे हैं असुरों। दैत्यों ने देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। हमारे यहाँ ईश्वर अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर बुराइयां मतलब वासना, लालच, काम, क्रोध, घृणा के रूप में पर हावी होती है। तो हमारे यहाँ ईश्वर अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुराइयां पर हावी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वासुकी जो सर्प है वो क्या है ये समझने की कोशिश की है। वासुकी सर्प समुद्र मंथन के लिए देवताओं और दानवों द्वारा पर्वत के चारों ओर विशाल नाग वासुकी को बांध दिया गया था। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा समुद्र के बीच बड़ी लहरें भड़की जिससे एक जहरीला जहर हलाहल को जन्म दिया। तो यहाँ पे सर्प को इच्छा और जुनून के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है जिसके बिना व्यक्ति किसी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छा एक व्यक्ति को वास्तविक गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। वासुकी के बिना विशाल पर्वत को घुमाना देवता और असुरों के लिए अन्यथा असंभव होता। तो यहाँ बात बताई इच्छा की और जुनून की। वासुकी सर्प की बात बताई कि इच्छा और जुनून के द्वारा ये सागर मंथन हुआ जिसमें देवता और दानवों ने दोनों ही इसके अंदर दोनों ही शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता था इसमें से अमृत भी निकलेगा। यस, आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन की कहानी एक व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रयास का प्रतीक है जो अपने मन को एकाग्र करके अपनी इंद्रियों को हटाकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके और गंभीर तपस्या करके आत्म साक्षात्कार की कोशिश करता है। देखो समुद्र मंथन बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिए। समुद्र मंथन हमारे ही अंदर हमारे ही मन बुद्धि के संस्कारों में चलता रहता है, उसके अंदर से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो जो मनुष्य जो आत्मा समुद्र मंथन की इस कहानी से अपने आध्यात्मिक प्रयास को, ये आध्यात्मिक प्रयास जो हर व्यक्ति हर समय हर सेकंड कर रहा है, अब उसके अंदर अपने मन को अगर कोई एकाग्र कर दे, अपनी इंद्रियों से बुद्धि को हटा ले और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले और गंभीर तपस्या करे तो उसे आत्म साक्षात्कार होगा, उसे आत्म साक्षात्कार करने में सफलता होगी। और उसके अंदर से जो विष निकलता है, हाँ जी, जो उसके अंदर से जो विष निकलता है समुद्र मंथन से, वो हमारी आत्मा का जो बल है वो विष को खत्म कर देगा। पर कब होगा? तपस्या होगी तब। तपस्या, गहरी तपस्या, एकाग्रता से तपस्या। मन के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है वो सब विष बाहर निकलेगा
जब हम एकाग्र होंगे, जब हम अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर हम अपना काबू लेके आएंगे, वहां से मन और बुद्धि को हटाएंगे। बुद्धि जब उसमें से आनंद खोजना बंद करेगी, जब मन आनंद खोजना बंद करेगा, तब जो है वो विष खत्म होना शुरू होगा। और ये आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे सुनते हैं। देवता और असुर सकारात्मक और एक के अपने स्वयं के नकारात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देवता और असुर आपको पता ही है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। यह दर्शाता है कि कैसे आत्म प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के दोनों पक्षों को नियंत्रित करना चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें संतुलित करना चाहिए। तो हमारे अंदर देवताओं के संस्कार भी है, असुरों के संस्कार भी है। तो जब हम अपने एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर सोचते हैं कि मैं तो बेहद की परम परम महान आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, परम लाइट परम प्रकाश का मेरा अस्तित्व है, जब मैं इसके ऊपर लक्ष्य फिक्स करता हूं, उसके ऊपर मैं अपना ध्यान लगाता हूं, एकाग्र मन कर लेता हूं, और तब मैं विषय वासनाओं से परे होके अपनी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पे अपनी कंट्रोल लेके आता हूं, तब मेरा वास्तव में मैं अपने लक्ष्य की ओर फोकस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो मंदरा माउंटेन वो क्या था? मन 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 धारा एक पंक्ति या प्रवाह में एकाग्रता का प्रतीक है। तो हम उस पत्थर को ज्ञान मंथन में है, उस पत्थर को, उस पहाड़ को जब वो मंथन करता है तो मन को और धारा को एक पंक्ति में प्रवाह करता है। यहां ये मतलब समझाने की कोशिश की है। आगे, विष्णु मतलब कुर्म अवतार, किसी की इंद्रियों की वापसी का प्रतीक है। जैसे एक कछुआ अपने खोल के नीचे अपना सिर हटाता है, वह ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से चिंतन का प्रतीक है। वासुकी क्या है इस कार्य के अंदर? सर्प का राजा को मंथन रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और यह अमरता के अमृत को प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। यह ऐसा है मानो देव और असुरों ने अपने मन की इच्छा को रस्सी से जकड़ लिया हो। दूध का सागर क्या है? तो वो है सामूहिक मानव चेतना या मन है। तो दूध का महासागर जो सामूहिक मानव चेतना या मन है, तो इसी मन के अंदर, इसी सागर के अंदर जब मंथन करो, अगर नेगेटिव एनर्जी से मंथन करोगे तो विष निकलेगा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। तो हल जहर क्या है? तो समझते हैं। जब एक गंभीर तपस्या के माध्यम से चला जाता है, दुख और दर्द है कि आगे आ जाता प्रतिनिधित्व करता है। तो हलाहल जहर यही है कि हलाहल जहर जाता कैसे है? तो गंभीर तपस्या के माध्यम से वो चला जाता है, और दुख और दर्द जो हमारे कर्म बंधन से आए हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं हलाहल जहर को। मतलब हमने जो अपने अंदर जहर पैदा किया है, द्वेष से, घृणा से, पाप से, दूसरों को दुख करके जो हम कार्य करते हैं उसमें विघ्न पैदा करके, या किसी को भी मन बुद्धि संस्कारों से, जो हमारे विचारों से, हमारी इच्छा से, हमारे कर्म से जो हमने त्रुटियां पैदा की है, उसके कर्म फल रूप ये हलाहल विष पैदा होता है। हमने मन से भी किसी को दुख दिया है तो उससे वो विष पैदा होता है। तो उसको खत्म करने के लिए गंभीर तपस्या करनी होगी। और ये हलाहल जहर का मतलब यही है कि आपके अंदर, आपके मन के अंदर आपने जो नेगेटिव एनर्जी भर के रखी है, उसको, उसी का ये प्रतिनिधित्व करता है कि ये सागर मंथन है। मन बुद्धि के अंदर सागर मंथन चलता रहता है हर दिन प्रतिपल। जब भी हम भौतिक जगत के बारे में सोचते हैं तभी भी सागर मंथन होता है, हम आध्यात्म जगत के बारे में सोचता है तभी भी ये सागर मंथन चलता है। यही मन विष भी पैदा करता है, यही मन अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो अमृत भी पैदा करेगा। वही बुद्धि चाहे तो अपने तर्क से, ज्ञान के तर्क से अपने मन को एक ही सेकंड में वश में कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको परम ज्ञान चाहिए, परम बुद्धि चाहिए। शास्त्र में कोटि कोटि ज्ञान दिया है धरती लोक के मनुष्य को समझने के लिए, समझाने के लिए। इतना सागर मंथन, सागर जैसा ज्ञान दिया है, उसको मंथन करने की जरूरत है मनुष्य आत्मा को।
उस आत्मा को ज्ञान के मंथन की सख्त आवश्यकता है जो विषय विकार में फंस चुका है, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बुद्धि वो वासना में फंसी हुई है, जिसका मन बुद्धि संस्कार अभी भी हद की दुनिया में फंसा हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं पत्थरों में बुद्धियों में फंसा हुआ है। उनकी बात यहाँ हो रही है। आखिर में इस प्रकार अब तक यह इस प्रकार खड़ा है कि रूप में देवास और असुरों, सकारात्मक और एक आत्मा की नकारात्मक मंथन बुद्धि से सागर के साथ माउंट मतलब मनधारा, एकाग्रता, विष्णु के कुर्म अवतार पर आराम करना मतलब वासुकी को मंथन रस्सी के रूप में उपयोग करना। सबसे पहली बात जो हलाहल विष की थी, पीड़ा और पीड़ा जिसे आगे बढ़ने के लिए हल किया जाता था। इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट पार्ट में दिया हुआ है। तो सकारात्मक और एक आत्मा की नकारात्मक, मन और अमरता मतलब बोध, अमृत के लिए एकाग्रता, अपनी इंद्रियों को वापस लेना, इच्छा और इच्छा को मंथन के रूप में उपयोग करना। अब इच्छा देखो, इच्छा दो टाइप की है। इच्छा से हम विश्व कल्याण भी कर सकते हैं और इच्छा से हम उस इच्छा के अंदर है क्या, पहले ये देखो। देखो जैसे पड़ोसी व्यक्ति को सांप काट जाए और मुझे मजा आ जाए, तो इस इच्छा के अंदर क्या है? हमारी तीव्र क्रोध है, हमारी वासना है, हमारे नकारात्मक विचारों का, हमारी नकारात्मकता का एक सूक्ष्म रूप है। तो हमारी इच्छा ने क्या कर दिया कि पड़ोसी मर जाए, उसको सांप काट जाए और मुझे आनंद आ जाए। तो वो क्या हो गया? उस इच्छा के अंदर नेगेटिव भावना, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव हमारे हमारी अविद्या है ना। और अब एक इच्छा है विश्व के कल्याण के लिए, अपना सब कुछ खत्म होने के बाद भी हम अपना मन, बुद्धि, संस्कार विश्व कल्याण के लिए लगाए। सब कुछ खोने के बाद भी हम ना डरे। हमारे पास जो परम ज्ञान है वो हमें हर भय से दूर करता है, हर इच्छाओं से, हमारी इच्छाओं को है। इच्छाएं अच्छी भी है, बुरी भी है। विश्व कल्याण की भी इच्छा हो सकती है, स्व कल्याण की भी हो सकती है, और दूसरों के अकल्याण की भी हो सकती है। अब इस इच्छा के अंदर, उस इच्छा के अंदर विष है या अमृत है? आप सोचिए, दिन के दौरान आपने जितने संकल्प किए, जितनी आपने सोच की, आपके अंदर, आपकी मन के अंदर कौन सा भाव पैदा हुआ? क्यों आपके मन में यह इच्छा आई कि इसको मैं हड़प लूं या इस पे मेरा कब्जा है? अरे ये विश्व कल्याण का है, हम विश्व कल्याण के लिए आए हैं, हम यहाँ पे विश्व कल्याण के लिए आए हैं और विश्व कल्याण ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। हमारे मन, हमारे बुद्धि के अंदर एक सेकंड के लिए भी अगर ऐसा कोई भाव आता है, अगर हमारे अंदर अभी भी मन में ऐसी वासना है, कामना है, तो हम उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये परम सत्य है। हम धरती लोक पे तब तक है, इस धरती लोक की एक राई के दाने जितना जमीन, एक राई के दाने जितनी मिट्टी भी हम यहां से नहीं लेके जा सकते। धरती लोक की कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। सिर्फ ईश्वर जो परमात्मा है, हमारे आत्मा का रचयिता है, वही हमारा है, वही हमें उस बेहद की प्राप्ति कराएगा। यही बेहद का ज्ञान है जो आपको परम सत्य तक पहुंचाएगा। तो आपके मन के अंदर, आपकी इच्छा के अंदर क्या है, आप खुद टटोलिए। आपके अंदर हड़ाहड़ विष किसने पैदा किया? क्यों पैदा हुआ? आपके अंदर सर्वस्व त्यागी की कामना क्यों खत्म हुई? आपके अंदर आप सर्वस्व त्यागी है और बन सकते हैं। आपकी 100 साल का पुरुषार्थ, आपके 20 साल का पुरुषार्थ एक ही सेकंड में, एक ही लाइन में क्यों खत्म हो जाता है? मतलब आप अंदर से परिपक्व नहीं है। आपके अंदर, आपने अभी भी अपने अंदर हड़ाहड़ विष को धारण किया हुआ है। शंकर जी देखो, इतनी तपस्या में रहते हैं, उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। अगर विष अंदर उतर जाता
तो जहर फैला देता। लेकिन उन्होंने गले में उस विष को धारण किया और वहीं पे उसको समाप्त कर दिया। मतलब यह है कि मन बुद्धि अगर मन में भी विष आए तो इसी वक्त उसको नीचे मत उतरने देना, उसको अंदर इंद्रियों तक मत पहुंचने देना, सूक्ष्म शरीर को डैमेज मत होने देना, कारण शरीर को डैमेज मत होने देना। इसी बुद्धि से हमें इसको बाहर निकालना है, इसी बुद्धि को परिशुद्ध करना है, इसी मन को शुद्ध करना है। यहाँ पे बात हो रही थी हमारी हम यहाँ जो सागर मंथन करने आए हैं, हम सागर मंथन मन के अंदर जो चल रहा है वो अमृत पैदा करने के लिए हो रहा है, ना कि विष पैदा करने के लिए। तो अमृत क्या है? अमृत है हमारा परम लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प। उस संकल्प में पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो मन को फोर्स चाहिए, जो पावर चाहिए, जो आत्मा बल चाहिए, जो आध्यात्म बल चाहिए, वो है परम ज्ञान। वही परम ज्ञान का सागर है, वही दूध का सागर जो मां समझाती है कि बेहद की कला के परम धाम में है। अगर बुद्धि बेहद की कला के परम धाम में परम 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 लाइट के सागर में पहुंचती है, जहां अमरता है, जहां अमृत है, तो वो बुद्धि वहां जो देखेगी, जो सोचेगी, जिससे जुड़ेगी, वही एनर्जी हमारे मन बुद्धि संस्कारों में आएगी और वही हलाहल विष को तुरंत ही खत्म करेगी। आपके आध्यात्म बल को बढ़ाएगी, आत्मा के बल को बढ़ाएगी, आपके अंदर के विष को खत्म करेगी, है ना। तो ये जो हमारा विष बन रहा है, जो हमारे मन बुद्धि संस्कारों के अंदर फैल रहा है, उसको इसी वक्त उसके ऊपर लगाम लगाइए। अगर इससे लगाम नहीं लगाई तो ये मानव जीवन भी व्यर्थ है और हो जाएगा, और आने वाले कई जन्म तक फिर यही पुरुषार्थ दोबारा करना पड़ेगा। और यही पुरुषार्थ करते 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 कितने भाव निकल जाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज 18 जनवरी है, आज हमारे 3 साल पूरे हुए 2018 की इस बात को, 18 की परिवर्तन की बात को, विश्व कल्याण के प्रथम दिन की शुरुआत 18 जनवरी 2018, जो बापूजी ने हमें एक लक्ष्य दिया कि विश्व परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो हमें स्व परिवर्तन की शुरुआत, हमने 3 साल से हमें मौका मिला करने का, और इस 3 सालों के दौरान 2018 का समय इतना सुंदर था। 2017 2018 उस महीने में हम इतने तैयार थे, हमारी मन बुद्धि इतना रेडी था, हम हज की दुनिया से बेहद की दुनिया में जाने के लिए हम एकदम तैयार थे। उस वक्त का जो लोग वहां से जुड़े हैं उन सबको पता होगा कि उनकी मन की स्थिति क्या थी। हम हर वक्त रेडी थे उस वक्त जाने के लिए, और आज भी हमें उस लक्ष्य को याद रखना है, भूलना नहीं है। भले 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, हमने अपने अंदर के हड़ाहड़ विष को खत्म करना है। हमने अपने अंदर के अज्ञानता को हर पल खत्म करना है। हमने अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, इस संसार को देखते देखते देखते, इसमें बुद्धि लगाते लगाते लगाते, जितना जो कुछ भी नेगेटिव पैदा हो रहा है, हर दिन प्रतिपल आपके मन बुद्धि संस्कार में ऐड हो रहा है, उसे खत्म करने का अभ्यास आपको करना होगा एकाग्रता से। जब हम योग करने बैठेंगे, हम तपस्या करने बैठेंगे, तो देह और दुनिया के एक भी चीज, एक भी संकल्प आपको हिलाने ना पाए। आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य से विरुद्ध संकल्प आपको हिलाने ना पाए। यह अलग बात है कि हमें नियत कर्म करने हैं दाल रोटी के लिए, वो कर्म आपको कहीं बांधेंगे नहीं, वो आपको कहीं फंसाएंगे नहीं। लेकिन इसके सिवाय जो भी आप संकल्प करते हैं, इसके सिवाय आप जो भी विचार करते हैं, वो डेफिनेटली हद की दुनिया का संकल्प हद की दुनिया में बांधेगा, और यही आपको पुनर्जन्म के लिए मजबूर कर देगा। मजबूर आप हो ही जाएंगे। आप अगर आप अगला अपना जन्म से, जीवन मृत्यु से परे होना चाहते हैं, तो आपको इससे ऊपर उठना ही होगा। यस, तो यहाँ पे 2-3 लाइन और भी थी जो मैं अभी फटाफट पढ़ लूंगा, क्योंकि समय तो बहुत निकल रहा है और हमारा समय योग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगवान शिव आते हैं, उनके विष का सेवन यह दर्शाता है कि पीड़ा को हल करने के लिए जो गंभीर एकाग्रता और तपस्या के परिणाम स्वरूप हुई है, व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव के गुणों को आवश्यक है। साहस, करुणा, इच्छा, पहल, सादगी, तपस्या और एक टल, मतलब
असंख्य हमें प्रयत्न करने होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान शिव के गुण हमें धारण करने होंगे, हमें साहस रखना होगा, करुणा रखनी होगी, शुद्ध इच्छा रखनी होगी, पहल करनी होगी, सादगी रखनी होगी, तपस्या करनी होगी। 8वां एक पॉइंट है, दूध के सागर से निकलने वाली कीमती वस्तु उस मानसिकता या आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके साथ किसी को पुरस्कृत किया जाता है जब वह अपनी तपस्या जारी रखता है, जिसमें दर्द और पीड़ा का समाधान होता है। महासागर के इन उपहारों को विपरीत करने वाले देवताओं और असुरों का प्रतीक है कि किसी को इन उपहारों का उपयोग सामान्य कल्याण के लिए करना होगा, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। तभी ये महाकाव्य मंथन परियोजना में प्रगति कर सकते हैं। मतलब ये कि जब हम दूध के सागर में हम मंथन करेंगे तो कीमती चीजें निकलेगी, अच्छी चीजें निकलेगी, अच्छे गुण निकलेंगे, अच्छी पावर, अच्छी शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, स्व के लिए भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। ये यहाँ बात बताई कि इसमें सागर मंथन में आपके अंदर से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगे, कीमती चीजें भी निकलेगी, जो होगा आपके गुण और आपके अवगुण। लेकिन वो गुण को, अपनी शक्तियों को किसी के लिए, सिद्धि के लिए यूज मत करना। मैं यहां से गायब हो जाऊं, वहां निकल जाऊं, मैं ये संकल्प करूं ये हो जाता है, मेरे ये संकल्प से वो होता है, ये सिद्धियों में मत पड़ना। आगे है धन्वंतरी। तो जो धन्वंतरी अंदर से निकला उसकी बात है। धन्वंतरी स्वास्थ्य का प्रतीक है। उस अमरता मतलब अधिक प्रगाढ़क दीर्घायु होना, उस अमरता या इस मामले में आत्म साक्षात्कार केवल स्वास्थ्य की स्थिति में माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर और मन को उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति में होना चाहिए। मतलब धन्वंतरी जो हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, वो आयुर्वेद से हम अपने मन और बुद्धि और शरीर को हम हम स्वस्थ करेंगे, तब हम अपने आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। आगे है मोहिनी। जो मोहिनी इस कैरेक्टर में आती है, उसका क्या मतलब है? भ्रम या गर्व का प्रतीक है। एक बार जब वे अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे तो देव और असुरों ने अनेक अभिमान के आगे घुटने टेक दिए और वे बहक गए। इस प्रकार वे भटक गए। इस प्रकार अंतिम सत्य को प्राप्त करने से पहले गर्व को दूर किया जाना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोहिनी जो हमारे मन को मोहती है, ऐसी कोई भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, अटैचमेंट या आसक्ति, मैं उसको आसक्ति कहूंगा, जो हमें इस अभियान तक पहुंचने के लिए, जो परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भटका देती है, ये भी मन से निकलेगी। ये भी जब सागर मंथन करोगे तब निकलेगी, तुम्हें भ्रम पैदा करेगी। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ये तो माया है। तो ये माया तुम्हें बताएगी अरे मैं तो ये हूं, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता, मैंने इतनी जीवन परिश्रम किया, मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। तो ये जो मैं है, वो आपको मोहिनी के स्वरूप, जैसे असुर मोहिनी के पीछे पागल हो गए और उन्होंने अमृत को खो दिया, बस वैसे ही अगर हम कर्मेंद्रियों के वैर द्वेष वासना के, काम क्रोध लोभ अहंकार के वश हो गए तो हम अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ हमें अंदर से, मन में से जो निकलने वाली मोहिनी है, उसके ऊपर लगाम लगानी है। आगे है अमृत या अमरता कि अंत में प्राप्त किया जाता है, वो अमृत आत्मबोध का प्रतीक है। उसके बाद एक ही उसकी अभिमान छोड़ देना है। मतलब अमृत या अमरता क्या है? अमृत और अमरता यही है कि जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, हमें आत्मबोध हो जाता है, हम परम लक्ष्य को अनुभूति कर लेते हैं, आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, उसके साथ की अनुभूति कर लेते हैं, तब वो हमें अमृत के समान बन जाती है और वही हमें अमरता, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकालती है, वही हमें विश्व कल्याण की ओर ले जाती है और वही हमें विश्व में एक नई एनर्जी के रूप में, हद और बेहद की दुनिया को महापरिवर्तन के रूप में, हमें अमरता का ज्ञान होता है, हमें अपने स्वयं का बोध हो जाता है, हमें अपने आप की पहचान हो जाती है, हमें परमात्मा की पहचान हो जाती है, अपने रचयिता की पहचान हो जाती है और बेहद का ज्ञान संपूर्ण हमें समझ में आता है और हम विश्व कल्याण के लिए हम इस अमृत का हम इस्तेमाल करते हैं। और इस अमृत मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान परिपक्व होने के बाद हम मनुष्य जाति से, हम भोग की दुनिया से, हम इस मायावी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाते हैं।
तो आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद करें और हम अभी इसी वक्त तपस्या शुरू करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, गहरे साइलेंस में चले जाएं। अपने अंदर के मन, बुद्धि और संस्कार के अंदर जितने भी विष समान, जितनी भी चंचलताएं हैं, जितने भी अहंकार, जितना भी क्रोध किसी के भी प्रति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वस्तु के प्रति या किसी अन्य जन्मों के संस्कार जो हमारे मन में अभी भी हलाहल विष के रूप में अभी भी हमारे अंदर है। आज भी आपको गुस्सा आता है, आज भी आपका मन दुखी है, आप अभी भी एक व्यथा में हैं, अभी भी आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, अभी भी आप परम सत्य का पान नहीं कर चुके हैं, अभी भी आप दुविधा में फंसे हुए हैं, अभी भी आप वो चींटी के समान मुँह में नमक की डली लेके घूम रहे हैं, अभी भी आपको अपने आप पे यकीन नहीं है। तो इसी वक्त उस परम सत्य को याद करिए, उस परम पिता में पूरा ध्यान लगाइए और समस्त चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, सब कुछ उस परम पिता को समर्पित कर दीजिए। जैसे आज हमने आर्टिकल में एक चींटी की कहानी जो हमने पहले 10 मिनट में सुनाई, उसको याद करिए। जिन्होंने नहीं सुनी वो जरूर से सुने। एक चींटी मुंह में नमक लेके घूमती है और एक चींटी शक्कर लेके घूम रही है। तो आज मनुष्य का यही हाल है। कोई अपने अंदर गुण लेके चल रहा है, कोई अवगुण लेके चल रहा है, कोई अवगुण को छोड़ नहीं सकता और गुण को प्राप्त करने के लिए चला है। तो जब तक अवगुण को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप 12 साल तपस्या करो या 100 साल करो, आपकी तपस्या 100% पूरी नहीं होगी। जब तक विष समान कोई भी चीज अगर आपके मन में है, वही विष आपका धीरे धीरे आपके शरीर में फैलेगा, आपके सूक्ष्म शरीर में, आपके कारण शरीर में, और मन की मैल धोते 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 हजारों जन्म निकल जाएंगे। और ये जन्म, इतना इंपॉर्टेंट जन्म, इस संगम युग में मिला हुआ अति दुर्लभ जन्म, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस विष को आज अभी इसी वक्त खत्म करो। मन के अंदर फैली हुई हर टेंशन, दुविधा, उसको इसी वक्त खत्म करो। संकल्प करो, एक महान संकल्प कई समय तक आपके अंदर ऐसी एनर्जी भर के रखेगा जो आने वाले कई महीनों, सालों और पूरे जीवन को बदल सकता है। एक महान संकल्प कई अवगुणों को इसी वक्त खत्म कर सकता है। एक महान संकल्प आपके जीवन के हर बुरे कर्म को खत्म कर सकता है, आपकी हर बुराई को खत्म कर सकता है। तो हे बेहद के परमपिता, मैं अभी संकल्प कर रहा हूं कि आपकी हर पल, आपकी अनंत अनंत शक्तियां मुझे मिलती रहे। मेरे मन रूपी मेरे मन में हर पल अमृत ही रहे, आपके बेहद के ज्ञान का अमृत, बेहद की परम परम शक्तियों का अमृत, परम लाइट, परम प्रकाश हर पल मेरे अंदर जागृत रहे। इस मन के अंदर, इस मन रूपी सागर में कभी भी विष फैल ना पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुण एक सेकंड के लिए भी मेरे अंदर रह ना पाए। हे बेहद के परमपिता, हर पल मेरे अंदर आप ही की एनर्जी रहे, आप ही की याद रहे, आप ही का हर पल मैं चिंतन करूं, मंथन करूं। आप ही मेरे परम लक्ष्य हो, आप ही मेरे चरम बिंदु हो, आप ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य हो। और इस लक्ष्य को पार करने के लिए, इस लक्ष्य को इसी जीवन में पूरा करने के लिए, हे बेहद के परमपिता, मुझे अनंत अनंत शक्ति प्रदान करते ही रहे। मेरे मन, बुद्धि और संस्कार को मैं आपके हवाले करता हूँ। मुझे हर पल
परम लाइट, परम प्रकाश की अवस्था में रखे, मुझे दिव्य अनुभूति कराते रहे। मेरे हर गुण, हर अवगुण, गुण, अवगुण, अमृत और विष सबसे मुझे ऊपर ले जाएं। इस ब्रह्मांड की हर चीज़ों से मुझे मुक्त करें। मेरे जितने भी कर्म बंधन बाकी हैं, उसे इसी वक्त आप उसे ख़त्म करें। मेरे इसी मानव जन्म को इसी वक्त संपूर्ण परिपूर्ण करें और मुझे इस मनुष्य जन्म को, इसी जन्म को आखिरी बनाने में संपूर्ण सहायता करें। आप से ये होगा, आप ही के परम लाइट और परम प्रकाश से ये होगा, आप ही के परम ज्ञान से ये होगा। सिर्फ आप ही हो जो मुझे इस विश्व रूपी सागर से निकाल सकते हो। आप ही हो जो मुझे इस दुख की दुनिया से मुझे निकाल सकते हो। मुझे उस परम 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 लाइट के दुनिया में, परम परम प्रकाश की दुनिया में, हे बेहद के परम पिता, मुझे उसमें स्थान दे। मुझे अपने बेहद की कला के संसार में, बेहद कला के ब्रह्मांड में, बेहद की कला के उस बेहद के परम 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 महाधाम में मुझे स्थान दे, जिसके बाद मुझे कभी भी ऐसे कोई भी मृत्यु लोक में कभी भी मैं ना फंसूं और इस धरती में फंसी हुई दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं जहां पर भी हो, किस भी रूप में हो, कोई भी लोक में हो, उन सभी आत्माओं का मैं कल्याण कर सकूं, उन सबको परम लक्ष्य, परम ज्ञान प्रदान कर सकूं, उन सब तक मैं अपने वाइब्रेशन पहुंचा सकूं, उन सबको जागृत कर सकूं। तो हे बेहद के परम पिता, आज फिर से उस लक्ष्य की ओर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बेहद के विश्व कल्याण के लिए अनंत आत्माएं जो मृत्यु लोक में फंसी है, जो बेहद की कला से आई है, जो इस मृत्यु लोक को सत्य मान बैठी है, उन सबको जागृत करने के लिए, उन सभी 33 कोटि देवताओं को जागृत करने के लिए, उन सबको इस भोग योनि से बाहर निकालने के लिए, मृत्यु के जगत से, मृत्यु के जीवन से बाहर निकालने के लिए, हे बेहद के परम पिता, अनंत शक्तियां हमें प्रदान करें, परम लाइट प्रदान करें, परम प्रकाश प्रदान करें। हर पल आपकी एनर्जी हमें महसूस होती रहे, हर पल हमारे अंदर परम परम शक्तियां प्राप्त होती रहे। हे बेहद के परम पिता, मुझे अनंत शक्तियां प्रदान करें, विश्व में परम 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 शक्तियां प्रदान करें, पूरे विश्व में अनंत शक्तियां सबको प्रदान करें। इस हड़ाहड़ विश्व समान इस मृत्यु को, मृत्यु लोक को अमर लोक में परिवर्तित करें। जितने भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव इमोशन जितने भी वायुमंडल में है, उस सब को परम पावर, परम परम शक्तियों से, परम एनर्जी से उसको एकदम शुद्ध परिशुद्ध करें। हे बेहद के परम पिता, इतनी अनंत ऊर्जा हमें प्रदान करें, बेहद के सूर्य समान शक्तियाँ प्रदान करें, ताकि हमारे संपूर्ण वाइब्रेशन पूरे विश्व को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में महापरिवर्तन की ओर ले जाएं और पूरे अनंत ब्रह्मांडों में, पूरे मल्टीवर्स में, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स में, पूरे मृत्यु लोक में पूरा अमृत तत्व, प्योर वाइट लाइट, परम एनर्जी, दिव्य एनर्जी, परम प्रकाश फैल जाए और चारों ओर परम 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 महाशांति हो जाए। सभी हद और बेहद की तमाम आत्माओं को बेहद की परम 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 महाशांति मिल जाए। हम सब बेहद की आत्मा एक साथ मिलके अपने इस परम लक्ष्य की ओर फोकस करके, दुख की दुनिया से ऊपर उठ के, मृत्यु लोक से बुद्धि हटा के, आत्मस्वरूप में स्थित होके उस बेहद के परमपिता से परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करने की संपूर्ण हम 100% अपने संकल्प को शुद्ध करते हुए उन तक हम पहुंचेंगे। हम उनसे हम कनेक्शन करेंगे और अनंत बेहद की कला के परम धाम से अनंत शक्तियाँ प्राप्त करके, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से अनंत शक्तियों को प्राप्त करते हुए संपूर्ण संकल्प शक्ति को पूरा
मृत्यु लोक को अमर लोक बनाने के लिए, परम परम शांति फैलाने के लिए, परम 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 महाशांति फैलाने के लिए, बेहद की कला के इस परम धाम से हम पावर उतार रहे हैं। इस वक्त पूरी पृथ्वी पे आ चुका है, हम सभी बेहद की आत्माओं के अंदर आ चुका है। हमारा संपूर्ण घर लाइट हाउस बन चुका है, संपूर्ण बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, संपूर्ण शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। हमारे अंदर का सभी नेगेटिव एनर्जी, संपूर्ण विष अब खत्म हो चुका है। इसी इसी की अनुभूति बढ़ाते जाएं और दिव्य संकल्प करते हुए उस परम लाइट को प्राप्त करते रहें और परम 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 शांति को पाने का, पूरे विश्व में परम 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 शांति को पहुंचाने का परम संकल्प करते रहें।
सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें और आज का जो आर्टिकल है वो पूरा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा और अपने अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको इसी वक्त ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। सबकॉन्शियस माइंड में भी एक सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि ये जीवन हमारा असफल निकल जाए या इस जीवन कुछ भी प्राप्ति किए बिना ये जीवन हमारा ख़त्म हो जाए। ऐसा कोई भी सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा प्रेरणा से भरें और वो प्रेरणा तभी आएगी जब आप ज्ञान मंथन करते रहेंगे और परम लक्ष्य को ही जीवन बनाएँगे। विश्व कल्याण ही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है। आप अपने आप को प्रेरणा देते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड भी शुद्ध हो जाएगा और मन भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी और संस्कार भी बदल जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। कल रात को फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। बेहद की परम शांति।